Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. I'm going to cover the second module of soil science. So let's start with the topic. तो आज का टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स फंक्शंस एंड इट्स डिफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उनकी डिफिशिएंसी से प्लांट में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज आती हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंक्शंस के बारे में। देखिए न्यूट्रिएंट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट मॉड्यूल सॉइल का हमने डिस्कस करा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को नरिश करते हैं और वो सारी चीजों में हेल्पफुल होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए जो है बेनिफिशियल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और रूट डेवलपमेंट करते हैं। प्लांट में जो लीव्स होती हैं उनमें जो शुगर और स्टार्च का जो मैन्युफैक्चर होता है ये न्यूट्रिएंट्स के द्वारा ही होता है, न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम आगे पढ़ेंगे जो कि शुगर को ट्रांसलोकेट करते हैं प्लांट में। वो जानेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ट्रांसलोकेशन का काम करता है। नेक्स्ट है कि सीड प्रोडक्शन को एनकरेज करते हैं न्यूट्रिएंट्स और क्लोरोफिल फॉर्मेशन में क्लोरोफिल जो कि प्लांट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है या प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके लिए जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन का होना जो है बहुत ही रिक्वायर्ड और बहुत ही नेसेसरी एक प्रोसेस है। तो वो जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है उसमें न्यूट्रिएंट जो है क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उसके फॉर्मेशन में, उसके सिंथेसाइजेशन में, उसके प्रोडक्शन में। तो ये न्यूट्रिएंट के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। देखिए डिफिशिएंसी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट। जब एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज प्लांट में होती है तो वो कुछ एबनॉर्मल सिम्टम शो करता है कुछ इस तरह से। देखिए ये जो है एक प्लांट का एक पार्ट है जिसमें डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके जो डिफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं वो किस तरह से शो हो रहे हैं वो दिखाए गए हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ 17 हमारे क्या है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, उसमें से मेजर और माइनर दो तरह से क्लासिफाइड है। मेजर फर्दर क्लासिफाइड है बेसिक में, आपका प्राइमरी में और सेकेंडरी में। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये सिम्टम्स हैं ये प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें शो करते हैं। अगर मैं बात करूं आपके नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो अपने सिम्टम्स शो करता है वो ओल्ड लीव्स में करता है, जो कि ओल्ड लीव्स होती हैं और फिर जो है सिम्टम धीरे धीरे करके आपके न्यू लीव्स तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे बोरॉन की या कैल्शियम की, तो वो आपके टर्मिनल पोर्शन को जो है हार्म करते हैं, टर्मिनल पोर्शन में अपने सिम्टम्स को शो करते हैं। वैसे ही मैं बात करूं अगर आयरन की, तो आयरन भी अपने सिम्टम जो है न्यू लीव्स में शो करता है। न्यू लीव्स में जो है पहले डैमेज होती हैं। अगर न्यू लीव्स डैमेज हो गई प्लांट की तो प्लांट जो है सफर करने लगता है, उसके जो लीव्स हैं वो जो है इल इफेक्ट जो है शो करने लगती है, तो प्लांट को बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचता है। जो लीव्स होती हैं न्यू लीव्स और ओल्ड लीव्स वो जो है ड्रॉप होने लगती हैं, उनका जो है वो गिरने लगती है प्लांट से, तो प्लांट जो है वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ शो करने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो शो होते हैं वो ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आगे हम जानेंगे कि कौन से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से कौन सी पर्टिकुलर डिफिशिएंसी जो है वो प्लांट्स में होती है और किस तरह के जो है ये सिम्टम्स शो करता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखिए नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट में फर्दर इसे क्लासिफाइड किया गया है एज ए प्राइमरी न्यूट्रिएंट और प्लांट इसे अमोनियम और नाइट्रेट की फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था नाइट्रोजन के रिगार्डिंग कि नाइट्रोजन जो है आपका कैटायन और एनायन दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन में कि इट इज एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्लोरोफिल का और प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटीन देखिए इंपॉर्टेंट होता है सेल्स के डेवलपमेंट के लिए, जो है प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए में जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, डिराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके प्रोटोप्लाज्म में, क्लोरोफिल के कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूशन में और न्यूक्लिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो आपके विगर के लिए फोलियर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्लांट में अच्छा फोलियर है इट मींस कि प्लांट को जो है नाइट्रोजन आपका प्रॉपर और यूनिफॉर्म अमाउंट में दिया जा रहा है या उससे जो है वो जो है यूटिलाइज कर पा रहा है नाइट्रोजन को यूनिफॉर्म अमाउंट में।
देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ऑल लिविंग टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपने देखा होगा कि जो एनपीके की डोज दी जाती है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को, उसमें जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सॉइल में जो है नाइट्रोजन डिफिशिएंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में जो है सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, इसलिए जो है बाहर से नाइट्रोजन की एप्लीकेशन प्लांट को दी जाती है। और ये जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लीव्स होती हैं, लीव्स आपकी जो लीव्स में ग्रीन कलर जो होता है, जो वो फोलियर ग्रोथ करती हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ जो करती हैं प्लांट में, लीव्स या जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, वो जो है आपके नाइट्रोजन जो है उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए जो है नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि इसकी जो लीफ होती हैं, मतलब जो वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं या फॉडर क्रॉप्स जो होती हैं, उनमें जो है ये उनको उनकी क्वालिटी को इनहेंस करता है, प्रोटीन कंटेंट को, देखिए फूड ग्रेन्स में प्रोटीन कंटेंट को क्या है ये इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो है आपके लीफी वेजिटेबल्स में उनके कलर को डेवलप करने के लिए, फॉडर क्रॉप्स में, देखिए फॉडर क्रॉप्स में जो है आपका फोलियर बहुत मैटर करता है, फोलियर जो होता है मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो बहुत मैटर करती है, तो वो हेल्दी होनी चाहिए, तो वहां पे जो है आपका नाइट्रोजन वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। और प्रोटीन डेवलपमेंट में भी, ग्रेन्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी नाइट्रोजन जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके सॉइल में, बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो भी जो है फीड, उनको भी जो है वो जो फीड करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर फीड करते हैं, तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है नाइट्रोजन के, जो अब प्लांट में जो है अपने फंक्शंस को करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है आपका मेनली ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर को जो है डेवलप करने में, उसको मेंटेन करने में, उसको बनाए रखने में प्लांट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आगे आप जानेंगे कि ये ग्रीन कलर जो है इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में, किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन के डिफिशियंसी सिम्टम्स। जब नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी प्लांट में होने लगती है तो कौन से सिम्टम जो है वो शो करता है, उनकी बात करते हैं। देखिए मैंने नाइट्रोजन आपको बताया था कि फोलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिस टाइम पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होगी तो सबसे पहले जो वेजिटेटिव ग्रोथ वो हैपर होगी, मतलब जो लीव्स हैं वो सिम्टम शो करना स्टार्ट करेंगी। और जो है ओल्डर लीव्स, नाइट्रोजन में जो है ओल्डर लीव्स में जो है सबसे पहले सिम्टम स्टार्ट जो होते हैं शो होना, ओल्डर लीव्स में जो है सिम्टम्स शो होते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रोजन के रिगार्डिंग। लेकिन नाइट्रोजन जो करता है क्या, जब डिफिशियंसी होती है तो उस टाइम पे जो ग्रीन कलर होता है वो पेल येलो कलर में जो है चेंज होने लगता है, उसको उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस बेसिकली जो है डिस्कलरेशन होता है, जब ग्रीन कलर आपका येलो कलर में चेंज होने लगता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरोसिस। तो ये जो है आपके डिस्कलरेशन करता है, ग्रीन कलर से पेल येलो कलर का जो है ये चेंज होने लगता है। और फिर जो है स्टार्ट फ्रॉम द टिप्स, टिप्स से जो है ये जो कलर डिस्कलरेशन की जो स्टार्ट होता है ये टिप्स से स्टार्ट होता है। देखिए ये वाली जो इमेज है ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए टिप से जो है येलो कलर आपका जो है स्टार्ट हो रहा है, येलोइंग ऑफ द लीव जो है टिप से स्टार्ट होते हुए जो है ये आपके फर्दर जो है लीव में स्प्रेड हो रही है। तो इस तरह से जो है ये डिस्कलरेशन करता है। जब डिफिशियंसी होती है तो ये लीव्स में जो है डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फर्दर जब सीवियर डिफिशियंसी होती है तो फ्लावरिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर लीव्स हमारी जो है फंक्शन नहीं करेंगी तो जो उसका इफेक्ट है वो फ्लावरिंग पे पड़ेगा, फ्लावरिंग के प्रोडक्शन पे पड़ेगा, उसके फ्रूट सेट पे पड़ेगा। तो इस तरह से जो है फ्लावरिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जो रेट ऑफ फ्लावरिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इससे जो है हमारे ईल्ड पे जो है कमर्शियली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखिए मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है ग्रेन में प्रोटीन कंटेंट को जो है इंप्रूव करता है। तो अगर डिफिशिएंट होगा तो जो है ये प्रोटीन कंटेंट अपने आप ही जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। पुअर क्वालिटी का जो प्रोटीन है वो उसमें जो है पुअर क्वालिटी प्रोटीन जो है वो शो करने लगेगा। अब देखिए जो नाइट्रोजन होता है ग्रीन कलर को मेंटेन करता है प्लांट में, ग्रीन लस्ट को जो है वो इम्पार्ट करता है। तो क्या होता है जब इसकी डिफिशियंसी होने लगती है तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का जो प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है वो रिड्यूस होने लगता है और उसके कारण जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है नाइट्रोजन डिफिशियंसी के
कारण। अब देखिए फर्दर जो अगर पर्टिकुलर क्रॉप की बात की जाए तो कॉलीफ्लावर में जो ये जब अपने सिम्टम्स शो करता है तो ये जो है ओल्ड लीव्स में ऑरेंज कलर और यंग लीव्स में जो है आपका येलो कलर शो करने लगता है जब नाइट्रोजन डिफिशियंसी होने लगती है। और अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं, देखिए वेन्स क्या होता है, जैसे ये लीव्स है, लीव्स में ये जो आपके पार्टीशन होते हैं इस तरह से जो मिडरिब्स के बाद ये सारी वेन्स होती हैं। तो क्या होता है कि वेन्स का जो पार्ट होता है वो जो है आपका येलो हो जाता है और जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल लीव्स जो हैं वो न्यू लीव्स जो होती हैं वो स्मॉल फॉर्म होती हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से, देखिए ये जो है आपका हेल्दी प्लांट है और जब ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी शो कर रहा है तो कुछ इस तरह से ये दिखने लगता है। देखिए कितना इल जो है ये अपेयर हो रहा है, इसकी जो कलर है देखिए बिल्कुल ही डिस्कलर हो गया है, एकदम फेड हो गया है, जो ग्रीन लस्ट है प्लांट का वो चले गया है। देखिए सेकंड इमेज हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो लोअर लीव्स हैं वो येलो कलर की होती जा रही हैं और ऊपर देखिए जो ऊपर वाली लीव्स हैं, जो न्यू लीव्स हैं वो ग्रीन है। लेकिन इन सीवियर कंडीशन जो होता है ये जो है लोअर लीव से मतलब ओल्ड लीव से जो है न्यू लीव्स की तरफ जो है बढ़ने लगता है। तो इस तरह से जो है ये अपने सिम्टम्स को शो करता है। ठीक है, अगर देखिए बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर जो है वो नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण होती है। कॉलीफ्लावर में बटनिंग जो होती है वो नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण होती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो नाइट्रोजन डिफिशियंसी के हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जो अनदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आपका फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि ये एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसकी डिफिशियंसी के कारण जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब अगर इसकी डिफिशियंसी है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसे कहा जाता है, इसीलिए जो है पी को कहा जाता है की ऑफ लाइफ। प्लांट के लिए इट इज अ की ऑफ लाइफ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। देखिए जिस तरह से जो नाइट्रोजन होता है वो आपके वेजिटेटिव मतलब अर्थ का जो अपर पोर्शन होता है प्लांट का उसको गवर्न करता है, मतलब उसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह जो बिलो द ग्राउंड जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसके लिए आपका फोस्फोरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फोस्फोरस उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से फोस्फोरस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि सबसे पहले जो फोस्फोरस होता है वो आपका फोस्फोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड्स और जो है एनएडी, एटीपी जो है एनर्जी करेंसी जो है एनर्जी के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फोस्फोरस। देखिए ये जो है सेल डिवीजन के लिए, क्रोमोसोम के लिए कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमोसोम है, रूट ग्रोथ को जो है ये स्टिमुलेट करता है। तो ये जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोस्फोरस होता है रूट ग्रोथ को जो है रूट ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्लांट को क्या है ड्रॉट के लिए टॉलरेंट करता है, कोल्ड, इंसेक्ट्स और डिजीज के लिए उनमें जो है टॉलरेंट जो है ये टॉलरेंस जो है फॉर्म करता है, प्लांट को जो है टॉलरेटेबल बनाता है किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए या इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो है उन्हें टॉलरेटेबल बनाता है। नेक्स्ट जो है जो यंग प्लांट होते हैं नेसेसरी फॉर मेरिस्मेटिक और यंग प्लांट डेवलपमेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है कि जो हमारा फोस्फोरस होता है वो सीड और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग के लिए राइपनिंग हैस्टन करता है, राइपनिंग प्रोसेस को जो है ये हैस्टन करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन और ओवरऑल प्लांट डेवलपमेंट के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो फॉस्फोरस होता है वो आपका ग्रेन और स्ट्रोक रेशियो होता है उसको भी जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो फोस्फोरस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है कि फोस्फोरस जो है आपकी कैल्शियम अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल में जो कैल्शियम अवेलेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। और जो अगर एक्सेस अमाउंट में फोस्फोरस आपका अप्लाई हो रहा है तो ये जो है आपकी आयरन और जिंक होते हैं उसको जो है ये डिफिशिएंट कर देता है। तो उसका जो है एक्सेस अमाउंट सॉइल में नहीं होना चाहिए क्योंकि आयरन और जिंक दोनों ही जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं पर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थे सारे जो फोस्फोरस के जो है फंक्शंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैंने आपको रूट डेवलपमेंट वाला बताया और जो एनर्जी वाला बताया ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है आपका एनर्जी एक्सचेंज में और रूट डेवलपमेंट में, आपका सीड प्रोडक्शन में, सीड डेवलपमेंट में, ग्रेन और जो स्ट्रॉ का रेशो होता है उसको मेंटेन करने में, उसको डेवलप करने में जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फास्फोरस के डिफिशिएंसी सिम्टम्स के लिए। देखिए फास्फोरस में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है, ओवरऑल ग्रोथ जो होती है प्लांट की, वो स्टंटेड मतलब रुक जाती है। प्लांट ग्रोथ जो होती है रुक जाती है, एबनॉर्मल सिम्टम जो है वो शो करने लगती है। इसमें क्या होता है, जो मेच्योरिटी होती है प्लांट की, मेच्योरिटी होती है वो डिले होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी अर्लियर, ये जो है राइपनिंग प्रोसेस को जो है हैस्टन करता है, मतलब उसको राइपनिंग प्रोसेस को जो है वो जल्दी से जो है उस प्रोसेस को बूस्ट करता है। तो इस तरह से अगर उसकी डिफिशिएंसी हो रही है तो जो मेच्योरिटी होगी वो जो है डिले ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिलेट करिए जो फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, अगर फास्फोरस डिफिशिएंट जो फंक्शंस में जो है आपके डिफिशिएंसी आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि मेच्योरिटी में, राइपनिंग प्रोसेस में जो है ये एक बूस्टर का काम करता है। तो अगर डिफिशिएंसी आ रही है तो इट इज ऑब्वियस कि जो मेच्योरिटी होगी वो डिले हो जाएगी। तो जो मेच्योरिटी होती है वो डिले हो जाती है, और जो लीव्स होती हैं वो आपका ब्लू कलर, देखिए इस तरह से यहाँ पे जो कलर है इस तरह से ब्लू कलर जो है वो शो करने लगती है। तो अगर आपको लीव्स में ब्लू कलर का जो है अगर कलर दिखाई देता है तो इसका मतलब है उसमें फास्फोरस डिफिशिएंसी है, ठीक है। और फिर जब ये कलरेशन, जब ये कलर चेंज होने लगता है लीफ का, तो जो रूट ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब रुक जाती है रूट ग्रोथ। जो रूट्स होती हैं वो भी इल इफेक्ट जो है वो शो करने लगती है। देखिए जब एक्यूट डिफिशिएंसी मतलब जब सीवियर डिफिशिएंसी होती है तो जो लीव्स होती हैं वो आपका पर्पल कलर भी जो है वो शो करने लगती है, पर्पलिंग होने लगती है लीव्स की। वो जो कलर होता है ब्लू से आपका पर्पल कलर की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है सीवियर डिफिशिएंसी में ऐसा होता है। उसके बाद जो सीड होता है, पुअर सीड फॉर्मेशन होता है, फ्रूट डेवलपमेंट जो है वो पुअर होता है। देखिए ये जो है सीड प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसकी डिफिशिएंसी हो रही है तो सीड प्रोडक्शन जो है वो डिफिशिएंट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसका रिडक्शन आ जाएगा, और जो फॉर्मेशन होता है सीड का वो भी जो है आपका पुअर फॉर्मेशन जो है वो सीड का होने लगेगा जब फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। और इसमें जो है नेक्रोसिस भी जो है इसके डिफिशिएंसी से, सीवियर डिफिशिएंसी से जो है वो फॉर्म होता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ, इसका मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो उनकी जो है वो कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे कहा जाता है नेक्रोसिस। देखिए ये जो है ग्रोथ को, ओवरऑल ग्रोथ को जो है वो रिटार्ड कर देता है। प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ जो होती है वो जो है रुक जाती है, उसमें जो है एबनॉर्मलिटीज आने लगती हैं, वो अपनी ग्रोथ को जो है बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं कर पाता है प्लांट। तो वो जो है आपके फास्फोरस की डिफिशिएंसी से, किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी से जो है ये ग्रोथ में जो है डायरेक्टली इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन आपके फोलियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फोलियर हेल्दी नहीं होगा तो प्लांट जो है वो कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर रूट पोर्शन आपका, रूट में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या सीड प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है आपका ओवरऑल ग्रोथ पे पड़ेगा। तो ये जो है रिटार्ड करता है, मतलब रोक देता है ग्रोथ को, ठीक है, और एबनॉर्मलिटीज जो है वो शो करने लगता है। और इससे क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, प्री मैच्योर लीफ फॉल जो है फास्फोरस डिफिशिएंसी से प्लांट्स में होने लगता है, ठीक है। तो ये था आपका फास्फोरस के सिम्टम्स जो कि डिफिशिएंसी से शो होने लगते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट विच इज पोटेशियम। देखिए पोटेशियम का एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा रेगुलेशन की जो एक्टिविटी होती है वो पोटेशियम के द्वारा जो है गवर्न की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेशियम के बारे में, इट इज दैट इट इज एन एंजाइम्स एक्टिवेटर। देखिए कोई भी प्रोसेस हो, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उनको जो है उन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो है एंजाइम्स का एक्टिवेट होना जो है वो नेसेसरी होता है। तो उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए जो है पोटेशियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि ये जो है मूवमेंट होते हैं जो आयंस के, उनको जो है ये रेगुलेट करता है, इसीलिए जो है इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द प्लांट। ट्रैफिक पुलिसमैन जो है ये टर्म जो है पोटेशियम की यूज है, जैसे फास्फोरस के लिए की ऑफ लाइफ जो है वो यूज होता है, वैसे ही पोटेशियम के लिए आपका ट्रैफिक पुलिसमैन यूज होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रेज होने की जो है पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन जो टर्म है वो किस न्यूट्रिएंट के लिए या किस प्राइमरी न्यूट्रिएंट के लिए जो है वो यूज किया जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, जो पोटेशियम होता है, ये आपका शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए, प्लांट में जो शुगर ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका जो है देखिए डिजीज रेजिस्टेंस, प्लांट में जो है डिजीज रेजिस्टेंस जो है ये फॉर्म करता है। मैंने आपको फॉस्फोरस में एक टर्म बताया था टॉलरेट, ठीक है। टॉलरेट, टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों ही दो डिफरेंट टर्म है, तो ये दो डिफरेंट टर्म आपको पता होने चाहिए। अगर बात हो रही है प्लांट में टॉलरेंस को फॉर्म करने की या टॉलरेंस के डेवलप होने की, तो फॉस्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलरेंस। नाउ हाउ टॉलरेंस इज डिफरेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस। देखिए टॉलरेंस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पेस्ट है जो एक प्लांट को जो है इफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो प्लांट है उसे कुछ लिमिट तक जो है उसे टॉलरेट कर रहा है, जो उसके इफेक्ट्स हैं वो इजीली उस प्लांट में जो है नहीं अकर कर पा रहे हैं, तो वो होती है टॉलरेंस, कि वो उसके लिए फाइट कर रहा है। एक हद तक, एक लिमिट तक वो फाइट करता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो प्लांट जो है उसमें वो इफेक्ट होने लगता है, ठीक है। टॉलरेंस उसे कहा जाता है कि टॉलरेंस मतलब कि विथस्टैंड करता है एक लिमिट तक। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उस पे, उस इंसेक्ट या पेस्ट का या उस डिजीज का कोई भी इफेक्ट जो है उस प्लांट पे नहीं पड़ रहा है, तो वो प्लांट जो है रेजिस्ट कहलाता है उस पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए। तो जो पोटेशियम होता है वो आपकी रेजिस्टेंस को जो है डेवलप करता है, ठीक है, चाहे वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए हो रेजिस्टेंस, या हो वो आपकी किसी इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज के लिए। देखिए ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट ये इसके ही रिगार्डिंग है। ये जो है आपकी रेजिस्टेंस को फॉर्म करता है प्लांट के अंदर, ताकि वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से उस पर जो कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, स्टोमेटा रेगुलेशन का होता है, जो वाटर यूटिलाइजेशन होता है स्टोमेटा में, उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। और परमेबिलिटी और मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है, मतलब मेम्ब्रेन में जो है, जो उसके प्रोटेक्शन लेयर जो होती है, मेम्ब्रेन सेल में मेम्ब्रेन होती है, उसके आर पार कौन सी चीज आ जा सकती है, ठीक है, कौन सी चीज उसमें जो है ट्रांसलोकेट कर सकती है, वो जो है आपके पोटेशियम से जो है वो गवर्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ये जो ग्रेन है सीड का, उसका जो है उसकी साइज को जो है इंक्रीज करता है, जो क्वालिटी होती है फ्रूट की उसको जो है ये इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी जो है ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका इसके बारे में, पोटेशियम के बारे में, ये है कि ये ट्रांसपिरेशन रेट जो होता है, ट्रांसपिरेशन रेट को डिक्रीज करता है और फोटोसिंथेसिस रेट को जो है इंक्रीज करता है। देखिए इससे क्या होता है, अगर ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज होगा तो जो प्लांट से जो लॉस होता है, आपका वाटर लॉस जो होता है वो कम होगा, ठीक है, विच इज वेरी गुड पॉइंट फॉर दी प्लांट जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा, उसमें जो है मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा। और अगर फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो इंक्रीज होता है तो बेटर प्रोडक्शन जो है वो होगा, तो उसके लिए जो है आपका पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए एक टर्म आता है लग्जरी कंजप्शन का, जो पोटैटो के रिगार्डिंग आपने जो है सुना होगा, तो ये टर्म जो लग्जरी कंजप्शन है ये पोटेशियम के रिगार्डिंग ही यूज होता है, ठीक है। लग्जरी कंजप्शन टर्म जो है वो पोटेशियम के रिगार्डिंग यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस एलिमेंट को, इस न्यूट्रिएंट को जो है स्ट्रेस अवॉइडर भी कहा जाता है, स्ट्रेस अवॉइडर, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस प्लांट को होता है तो ये जो है उसके लिए प्लांट को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट बनाता है, रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्म करता है। तो ये सारी जो है फंक्शंस हैं पोटेशियम के, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन इस तरह से रेज होता है, एक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है कि विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोमेटल एक्टिविटी या स्टोमेटल रेगुलेशन जो होता है प्लांट में, उसके लिए कौन सा जो एलिमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका आंसर होता है पोटेशियम, उसका आंसर है पोटेशियम, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसकी डिफिशियंसी के बारे में। देखिए पोटेशियम की डिफिशियंसी जो होती है, इसमें क्लोरोसिस जो लीफ मार्जिन होती है, इसमें स्कॉचिंग होता है, जो बर्निंग अपीयरेंस होती है, ठीक है, वो जो है लीव्स में, प्लांट्स में आने लगती है और ओल्डर लीव्स में ही आती है, ठीक है। जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली जो है आपके अंदर की तरफ जो है फॉर्म होने लगते हैं। देखिए ये लीव्स होती है, बाहर से जो है इसमें स्कॉचिंग इफेक्ट जो है वो शो हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है ये अंदर की तरफ जो है बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये इफेक्ट जो है वो स्कॉचिंग इफेक्ट जो है पोटेशियम की डिफिशियंसी से आते हैं। देखिए मैंगो लीफ में जो स्कॉचिंग ऑफ मैंगो लीफ होती है वो ड्यू टू पोटेशियम डिफिशियंसी होती है, मतलब जो बर्निंग इफेक्ट
मैंगो की लीफ में शो होते हैं वो ड्यू टू पोटेशियम डिफिशियंसी होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर आप देखिए कि ग्रीन पार्ट के आगे जो है टिप्स, जो मार्जिन वाला पार्ट है वो जो है बर्निंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो पोटेशियम की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस रेट को जो है रिड्यूस करेगा। देखिए मैंने अभी एक आपको पॉइंट बताया था कि ये है ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करता है और फोटोसिंथेटिक रेट को इंक्रीज करता है। तो ऑटोमेटिकली अगर पोटेशियम की डिफिशियंसी है तो इट विल बी रिड्यूसिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का रेट अगर रिड्यूस हो गया तो प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है कि टिपिकल पोटेशियम डिफिशियंसी जो होती है, आपने अल्फा का जो प्लांट होता है इसमें व्हाइट स्पॉट्स जो है वो लीफ एजेस में शो होने लगते हैं। ठीक है, तो वो सारे सिम्टम जो है पोटेशियम के जब डिफिशियंसी होती है तो प्लांट शो करने लगता है। और जो कॉर्न और बनाना में है उसमें क्लोरोसिस होता है डिस्कलरेशन मतलब ग्रीन कलर से जो है येलो, इस तरह से जो है डिस्कलरेशन होने लगता है लीव्स का, तो उसे कहा जाता है क्लोरोसिस। और नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब जो प्लांट में जो लीव्स में अगर नेक्रोसिस है तो नेक्रोसिस का मतलब कि जो प्लांट के जो टिश्यूज होंगे वो एकदम ही जो है डेड हो जाते हैं, उनमें कोई भी एक्टिवेशन कंटेंट जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसे कहा जाता है नेक्रोसिस विच इज डेथ ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो लीफ एजेस में जो है क्लोरोसिस और नेक्रोसिस की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगती है। देखिए पोटेशियम से बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट होता है बहुत ही वीक हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट है वो रेजिस्टेंस फॉर्म करता है अगर उसमें पोटेशियम जो है यूनिफॉर्म अमाउंट में अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म अमाउंट में नहीं है, डिफिशियंसी है, तो जो प्लांट होता है वो स्लो ग्रोथ के जो है शो करने लगता है। स्लो ग्रोथ के साथ साथ स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड मतलब एबनॉर्मलिटी वाली ग्रोथ जो होती है, वीक जो है प्लांट हो जाता है, विदर प्लांट होने लगता है, और जो लॉजिंग होती है प्लांट में वो होने लगती है। ठीक है, देखिए लॉजिंग का मतलब होता है कि जब प्लांट्स जो होता है आपका वीक होने के कारण, जो प्लांट का स्टेम होता है, जो स्टॉक होता है वो वीक होने के कारण जब ग्राउंड लेवल से फॉल कर जाता है तो उसे कहा जाता है लॉजिंग। तो पोटेशियम की डिफिशियंसी से जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो प्लांट्स में देखी जाती है कि प्लांट जो है आपका लॉज होने लगता है, मतलब गिरने लगता है, ग्राउंड लेवल से जो है गिर जाता है, वीक हो जाता है। जो स्ट्रॉ की क्वालिटी होती है, जो स्ट्रॉ होता है वो भी जो है पुअर क्वालिटी स्ट्रॉ जो होता है उसमें वो भी जो है आपका लॉजिंग इफेक्ट जो है उसमें शो करने लगता है प्लांट। जो ग्रेन और स्ट्रॉ जो होता है वो जो है पुअर क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें पोटेशियम की डिफिशियंसी के कारण जो है ये सारे सिम्टम्स जो हैं कॉज होने लगते हैं। ठीक है, देखिए पोटेशियम की डिफिशियंसी से जो है अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप की बात की जाए तो देखिए बनाना में क्लोरोसिस मैंने आपको बताया, इसी तरह से राइस में भी राइस की जो लीव्स होती हैं वो ब्लूइश कलर जो है वो फॉर्म करने लगती हैं, और फिर जो है वो उनमें डिस्कलरेशन के बाद जो है वो विदर होने लगती हैं, मतलब फॉल होने लगती हैं राइस की लीव्स। इसी तरह से जैसे अगर बात करें ग्रेप्स में, तो ग्रेप्स में भी जो है क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो येलो ब्राउन स्पॉट जो है लीव्स में फॉर्म होने लगते हैं ड्यू टू पोटेशियम डिफिशियंसी। तो इस तरह से जो है पोटेशियम की डिफिशियंसी जो है डिफरेंट डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो जो है डिफरेंट क्रॉप्स में भी जो है अलग अलग सिम्टम जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये सारे जो है आपके पोटेशियम के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कैल्शियम के फंक्शन की। देखिए कैल्शियम ये भी जो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पर सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर कैल्शियम की हम बात करें तो कैल्शियम जो होता है आपका ये आपकी मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए, देखिए फर्मनेस के लिए और स्टिफनेस के लिए जो प्लांट की कैल्शियम बहुत ही ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, उसके लिए जो है कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस जो है डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है ये, जो कि और जो है न्यूट्रलाइजिंग ऑर्गेनिक एसिड इन द प्लांट। ये कैल्शियम जो होता है, जो टॉक्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, बैलेंस करता है प्लांट में। देखिए रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स को जो है ये मेंटेन करता है, डेवलप करता है। ठीक है, प्लांट में जो रूट डेवलपमेंट होता है उसे प्रमोट करता है, उसकी स्टेबिलिटी को जो है प्रमोट करता है। कैल्शियम के बारे में जो है मैंने आपको जो पहला मॉड्यूल पढ़ाया था उसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कैल्शियम जो होता है वो इमोबाइल होता है प्लांट में। तो
इमोबाइल होने के कारण जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो आपके टर्मिनल बर्ड में आपको देखने को मिलते हैं। टर्मिनल पोर्शन जो होता है प्लांट का, उस पोर्शन में जो है कैल्शियम अपने जो सिम्टम्स है वो शो करता है। वो लेटर स्लाइड में जब हम इसकी डिफिशियंसी पढ़ेंगे उसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन हम वहां पे पढ़ेंगे। तो जो ये जो एलिमेंट है ये इमोबाइल होता है, तो यंग लीव्स में जो है इसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है सेल वॉल, देखिए सेल वॉल जो होती है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की, तो उसको जो है फर्म बनाता है, उसको प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है। स्टिफनेस प्लांट में जो होती है वो कैल्शियम के कारण ही होती है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो सबसे पहले क्या होगा, जो स्टिफनेस होगी प्लांट की, मतलब प्लांट में कोई भी फर्मनेस नहीं रहेगी, प्लांट जो है वो फॉल कर जाएगा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसलोकेशन जो होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो आपकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेकडाउन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी फॉर्म होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज में जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है प्लांट में, उसमें भी कैल्शियम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सीड प्रोडक्शन, देखिए इनकरेज करता है सीड प्रोडक्शन को, सीड प्रोडक्शन के में भी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए सीड्स के बाहर जो कोट होता है, सीड कोट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें भी जो है कैल्शियम जो है वो प्रोटेक्शन लेयर जो है वहां पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है ये डीएनए को बाइंड करने में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम के रिगार्डिंग। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे डिफिशियंसी कैल्शियम के बारे में। देखिए कैल्शियम की डिफिशियंसी जो होती है वो यंग लीव्स में, मतलब न्यू प्लांट्स में, देखिए जो प्लांट होता है उसका ये टर्मिनल पोर्शन, मतलब जो ऊपर सबसे न्यू लीव्स जो होती हैं टर्मिनल पोर्शन, उनको जो है ये अफेक्ट करता है। ठीक है, बोरॉन और कैल्शियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो टर्मिनल पोर्शन को प्लांट के अफेक्ट करते हैं। उनके सिम्टम्स जो है आपको टर्मिनल पोर्शन में, मतलब जो यंग एंड न्यू लीव्स होंगी, वेरी न्यू लीव्स होंगी, उसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें जो होता है आपके जो यंग लीव्स होती है उनका डिस्टॉर्शन, वो स्मॉल और एबनॉर्मली जो है डार्क ग्रीन कलर की, मतलब लेदरी वो हो जाती हैं। ठीक है, जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगती है तो एबनॉर्मल डार्क ग्रीन कलर जो है वो फॉर्म करने लगती हैं। तो वो जो है कैल्शियम की एबनॉर्मलिटी होती है, उसकी डिफिशियंसी के कारण जो एबनॉर्मलिटी होती है वो फॉर्म होने लगती है। ठीक है, देखिए कप शेप्ड और क्रिंकल लीफ होने लगती है, मतलब शेप जो लीफ होती हैं वो इस तरह से जैसे जो है अब जो शेप होती है उनकी चेंज होने लगती है, मोल्ड होने लगती हैं। आपने देखा होगा प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो ऐसे फोल्ड होने लगती हैं प्लांट में ही। तो इस तरह की जो शेप है, कप शेप जो है लीव्स फॉर्म करने लगती हैं, तो वो जो है एबनॉर्मलिटी लीव शो करने लगती हैं कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण, क्योंकि जो उनकी फर्मनेस होती है, जो प्लांट की स्टिफनेस होती है, उससे जो है कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण वो लूज होने लगती है। इसलिए जो टर्मिनल बेल्ट्स होती हैं वो डिटेरिएट होने लगती हैं और पेट्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो इस तरह से जो है कैल्शियम जो है अपनी फर्मनेस, स्टिफनेस के लिए जो है जो उसका फंक्शन होता है वो अगर डिफिशिएंट होता है तो ये फंक्शन जो है उसका, इसके कारण जो है फर्मनेस जो प्लांट की वो जो है लूज होने लगती है। देखिए इसमें जो है ये टिप्स में जो है आपका ऑलमोस्ट कलरलेस कवर्ड और स्टिकी जिलेटिनस, देखिए स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल जो है वो जो है फॉर्म होने लगता है। देखिए इसके रिगार्डिंग जो है 2017 में जो है एएफओ के 2017 में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था इसका, कि ये वाला जो है कि जिलेटिनस जो फॉर्म होता है, स्टिकी जिलेटिनस फॉर्म होता है और डिस्कलरेशन होता है, वो किस एलिमेंट के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएस एएफओ में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रूट ग्रोथ होती है। देखिए रूट ग्रोथ को जो है ये आपका रूट ग्रोथ जो है मैंने आपको बताया था अभी अर्लियर की रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसकी स्टिफनेस को प्रमोट करता है। अगर डिफिशियंसी होगी तो रूट ग्रोथ जो है क्या हैम्पर होने लगेगी। ठीक है, जो रूट्स होंगी वो उनमें जो उनको जो है डेटोरिएट होने लगेंगी, उनको जो है इल इफेक्ट जो है शो करने लगेंगी। और अगर रूट हमारी जो है ढंग से डेवलप नहीं हो रही है तो प्लांट को जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो यूनिफॉर्म अमाउंट में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे सिम्टम्स जो है, आप कैल्शियम के सिम्टम्स जो होते हैं, जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो ये सारे सिम्टम प्लांट शो करने लगता है। अब देखिए ब्लॉसम एंड ड्रॉप जो होती है आपका डिसऑर्डर जो होता है टमाटो में, देखिए जो एंड पोर्शन होता है उसमें जो है इस तरह से जो है फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म होने लगती है। तो ये ब्लॉसम एंड ड्रॉप टमाटो में कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। उसी तरह से देखिए जो स्टेम स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया जो स्टेम स्ट्रक्चर होता है वो जो है आपका लूज होने लगता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कैरेट में, देखिए कैरेट में क्या होता है, ये जो है आपका कैरेट में
इस तरह से जो है कैविटी स्पॉट्स, ये जो स्पॉट्स हैं, ये कैविटी स्पॉट जो है फॉर्म होने लगते हैं कैल्शियम डिफिशिएंसी के कारण, क्योंकि जो फर्मनेस होती है प्लांट में वो नहीं रहती है। फ्रूट में भी जो है एक फर्मनेस जो है प्लांट फ्रूट में होनी नेसेसरी होती है। देखिए जो मैच्योरिटी इंडाइसेस होते हैं उसमें भी चेक किया जाता है कि प्लांट जो फ्रूट है जो वेजिटेबल है या फ्रूट है उसमें फर्मनेस होनी चाहिए। तो वो फर्मनेस ना होने के कारण देखिए किस तरह से जो है कैविटी स्पॉट्स फॉर्म होने लगती हैं। तो कैविटी स्पॉट जो होते हैं कैरेट में वो भी जो है आपके कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये है आपका बिटर पिट जो होता है एप्पल में, वो भी कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। इस तरह से जो है ब्लैक स्पॉट्स जो है फॉर्म होने लगते हैं, और ये सिर्फ आउटर स्किन पर नहीं होते हैं। अगर आप इसे पील करेंगे एप्पल को तो इसके अंदर देखेंगे आप, इनर भी जो है जो इसका इंटरनल पार्ट होगा उसमें भी जैसे ये जो है स्पॉट्स जो है वो फॉर्म आपको मिलेंगे। तो ये कैविटी जो ये बिटर पिट होता है आपका एप्पल में और कैविटी स्पॉट जो कैरेट में होता है, ये आपके कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं आपके, ये सारे जो डिसऑर्डर हैं ये कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होते हैं। ठीक है, जो ब्रूसलेस स्प्राउट जो होता है, मतलब जो कोल क्रॉप जो होती हैं उनमें भी जो है कैल्शियम डिफिशियंसी के सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो इंटरनल ब्राउनिंग होती है आपकी ब्रूसलेस स्प्राउट में, उसमें भी जो है आपका कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल ब्राउनिंग के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ सल्फर की। देखिए सल्फर जो होता है इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये ऑयल सीड्स क्रॉप जो होती हैं या ऑयल क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑयल फॉर्मेशन के लिए। तो मस्टर्ड, सोयाबीन, इन क्रॉप्स के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पल्सेस के लिए भी। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखिए फर्दर ये जो है ये कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लाइक सिस्टीन, मिथियोनाइन। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सल्फर क्रूशियल रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट जो इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये कि जो एब्जॉर्ब होता है, प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है पोटेशियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, तो उसमें जो है सल्फर जो है हेल्पफुल होता है इनके एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये रूट ग्रोथ को और सीड फॉर्मेशन को जो है आपके जो है स्टिमुलेट करता है। नोडल फॉर्मेशन के जो पल्सेस में जो नोडल फॉर्मेशन होता है उसमें भी जो है ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये आपका है सल्फर। नेक्स्ट जो बात करते हैं कंट्रीब्यूट करता है ये आपका क्लोरोफिल प्रोडक्शन में। जो क्लोरोफिल का प्रोडक्शन होता है उसमें जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें जो आपका फेरोडॉक्सिन, आयरन और सल्फर जो प्रोटीन होता है उसमें जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मैंने आपको जो बताया पहले कि ऑयल फॉर्मेशन के लिए जो ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं उनमें ऑयल फॉर्मेशन के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है सल्फर। ठीक है, तो ये सारे जो है फंक्शंस हैं सल्फर के। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर डिफिशियंसी और इसके सिम्टम्स के बारे में। देखिए जो सल्फर डिफिशियंसी होती है इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इट इज समहाउ रिजेंबल टू नाइट्रोजन डिफिशियंसी। नाइट्रोजन डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स होते हैं उससे ये रिजेंबल करते हैं, पर डिफरेंस ये होता है कि सल्फर के जो सिम्टम्स होते हैं वो यंग लीव्स में अपेयर होते हैं। क्यों अपेयर होते हैं? क्योंकि जो सल्फर होता है ये लेस मोबाइल होता है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, इसलिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो आपकी यंग लीव्स में जो है अपेयर होते हैं। ठीक है, तो चलिए सल्फर के जो सिम्टम्स होते हैं वो यंग लीव्स में जो येलोइश होने लगती हैं और क्लोरोटिक इफेक्ट जो है वो शो करने लगती है, मतलब डिस्कलरेशन होने लगता है उनमें, येलो कलर जो है वो फॉर्म होने लगता है। देखिए कुछ इस तरह से ये जो इमेज है यहाँ पे देखिए जो येलो कलर है वो प्लांट में जो है आपका फॉर्म हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है। तो ये क्लोरोटिक इफेक्ट जो है सल्फर डिफिशियंसी के कारण प्लांट में फॉर्म होने लगता है। जब सल्फर की डिफिशियंसी होती है तो जो शूट ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, फ्लावर प्रोडक्शन जो होता है वो आपका रुक जाता है, रिटार्ड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो स्टेम होता है उसकी स्टिफनेस और जो वुडी होता है और स्मॉल इन डायमीटर हो जाता है। मतलब जो प्लांट होता है वो स्टिफनेस में बहुत ज्यादा होने लगती है और जो वुडी होता है, मतलब जो वुडीनेस होती है उसमें वो जो है वो इंक्रीज होने लगती है। प्लांट जो होता है वो आपका डायमीटर में स्मॉल होने लगता है, जो कि बहुत ही इल इफेक्ट जो है शो करता है।
नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो सल्फर होता है वो ऑयल फॉर्मेशन के लिए जो है ऑयल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उनमें, तो जब सीड जो है वो पुअर सीड फॉर्मेशन उसमें होने लगता है। रेप सीड में जो लीव्स होती हैं उनमें जो वो कप शेप की, मतलब वो जो है आपकी इस तरह से, जो लीव है तो वो जो है आपकी मुड़ने लगती है, जो कप शेप होता है वो लेने लगती है, जो लीव्स होती हैं वो रोल होने लगती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कपिंग जो होती है लीव्स की वो होने लगती है। जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं या कुछ सर्टेन क्रॉप्स में, अगर मैं कैबेज की बात करूं तो कैबेज में जो है पर्पल कलर जो है ये फॉर्म करने लगता है लीव्स में, पर्पल कलर जो है ये फॉर्म करता है, और फिर जो लीव्स होती हैं वो आपकी मुड़ने लगती हैं, कपिंग जो है उनमें होने लगती है। ठीक है, इसी तरह से रेप सीड में जो है ये लीव्स जो है वो अंदर की तरफ जो है वो कप शेप लेने लगती हैं, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। देखिए येलोइंग होती लगती है, जैसे प्लांट में जो ये जो कलर है ये डिस्कलर होने लगता है। सल्फर जो है आपका टी में जो है टी येलोइंग जो होती है सल्फर डिफिशियंसी के कारण होती है। और टी को मैंने आपको बताया था, जो हमने पहला मॉड्यूल डिस्कस करा था, टी जो होता है आपका सल्फर डिफिशियंसी के लिए जो है इंडिकेटर प्लांट भी है। तो इस तरह से जो है सल्फर अपने जो है जो सिम्टम्स होते हैं वो शो करता है। ठीक है, इसी तरह से राइस में जो होता है सल्फर जब एक्सेस अमाउंट में जब सॉइल में अवेलेबल होता है तो इसके कारण भी डिजीज होती है। राइस में एक्योची डिजीज जो होती है वो सल्फर टॉक्सिसिटी के कारण जो है वो डिजीज राइस में होती है, या एक्सेस ऑफ सल्फर आप बोल सकते हैं। जब सॉइल में एक्सेस अमाउंट होता है सल्फर का तो ये जो है आपकी एक्योची डिजीज फॉर्म करता है राइस में। तो ये था आपका सल्फर डिफिशियंसी सिम्टम्स जो कि प्लांट शो करता है यंगर लीव्स में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इट रीइंफोर्सेस सेल वॉल्स एंड प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, सल्फर का। ठीक है, तो ये सारे जो है तो इनके एब्जॉर्प्शन को जो है प्लांट के लिए जो है ये आपके प्रमोट करता है मैग्नीशियम। तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नीशियम। फ्रूट की जो मेच्योरिटी होती है उसे भी जो है ये प्रमोट करता है, फ्रूट मेच्योरिटी को प्रमोट करता है। सीड जर्मिनेशन में भी जो है ये हेल्पफुल होता है, और जो इसका मेन फंक्शन होता है क्लोरोफिल में और आपके ऑयल कंटेंट में, ये इसका जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स को देखते हैं। तो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए मैग्नीशियम के जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए क्लोरोफिल के का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है मैग्नीशियम होता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो अगर क्लोरोफिल जो है अगर आपका प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले लीव्स में अपेयर होते हैं। देखिए इस तरह से जो है लीव्स में सिम्टम्स जो है हमको दिखाई देते हैं। तो मैग्नीशियम से जो है इंटरवेनियल क्लोरोसिस जो है आपका मैग्नीशियम डिफिशियंसी से जो है वो फॉर्म होता है ओल्ड लीव्स में। ठीक है, आगे भी एक न्यूट्रिएंट है जिसके कारण इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है, बट आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम जो है ओल्ड लीव्स को जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो है पैची इफेक्ट जो है ये फॉर्म करने लगता है, और स्ट्रीक्स देखिए इस तरह से, देखिए पैच आपको दिखाई दे रहे हैं लीव्स में, तो इस तरह से जो है ये पैची इफेक्ट फॉर्म करता है, और इंटरवेनियल क्लोरोसिस जो होता है आपका मैग्नीशियम के कारण फॉर्म होता है। अब देखिए जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल और ब्रिटल हो जाती हैं फाइनल स्टेज में, और देखिए कर्व्ड होने लगती हैं मतलब कि देखिए इस तरह से, देखिए जैसे ये इसकी प्लांट जो है लीव्स जो है वो कर्व हो रही है, तो ये जो है आपकी लीव्स कर्व होने लगती है। देखिए ये जो कर्व होती है लीव्स, इसके कारण क्या होता है, जो लाइट होती है, लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट में वो यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता है। देखिए प्लांट के किसी पार्ट में, किसी लीफ के किसी पोर्शन में जो है लाइट पड़ेगी, किसी पोर्शन में जो है लाइट नहीं पड़ती है, तो वो जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्लांट के लिए। तो इस तरह से जो है लीव्स का जो एक फॉर्मेशन होता है, एक जो लीफ का यूनिफॉर्म जो फ्रेमवर्क होता है वो जो है प्लांट में होना नेसेसरी होता है उसके बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या करता है, जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, कर्व्ड होने लगती हैं। ठीक है, और जो वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोटिक स्पॉट्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं, मतलब जैसे लीफ है तो उसमें कोई डिस्कलरेशन के जो स्पॉट्स होंगे वो शो होने लगेंगे लीव्स के ऊपर। ठीक है, और अलग अलग कलर जो है ये फॉर्म करता है, लाइक रेड टू पर्पल और ऑरेंज। तो डिफरेंट प्लांट्स में जो है ये डिफरेंट कलर जो है वो फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए पकरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम
कर्लिंग जब होती है, एक्सट्रीम कर्लिंग मतलब जो प्लांट में जो एक्सटीरियर कंडीशन में जो लीव्स होती हैं वो मुड़ने लगती हैं, वो कर्व होने लगती हैं, तो उसे कहा जाता है पकरिंग। तो पकरिंग देखिए ब्रेसिकेसी जो फ्लैगली होती है उसमें जो है ये जो डिसऑर्डर है, ये जो डिफिशियंसी है मैग्नीशियम की वो देखने को मिलती है। क्लोरोसिस विद इंटरवेनियल मोल्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्डर लीव्स व्हाइल द अदर वेस्कुलर टिश्यू रिमेन ग्रीन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो जो है आपकी ग्रीन रहते हैं, लेकिन जो इंटरवेनियल जो मोल्डिंग होती है, क्लोरोसिस होता है, वो जो है प्लांट में होने लगता है। देखिए यहाँ पे देखिए लीव्स जो है आपकी पैची पैची सी है, मतलब पूरा जो लीव है वो पूरा डिस्कलर नहीं हुआ है, इसमें ग्रीन टिश्यू अभी भी अवेलेबल है, लेकिन जहां पे पैच जो है देखिए वे इंटरवेनियल मतलब वेन्स के पास का जो पोर्शन है वहां पे जो है आप देखिए डिस्कलरेशन जो है वो फॉर्म होने लगा है। तो वो सारी जो होती है मैग्नीशियम में, ये सारी चीजें जो है वो फॉर्म होने लगती हैं, ऐसे सिम्टम जो है वो शो करने लगता है। इसमें जो होता है, जो ट्विक्स होते हैं, प्लांट के ट्विक्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं, और जो प्लांट होता है इट इज प्रोन टू फंगल डिजीज। फंगल डिजीज के लिए जो है प्लांट आपका प्रोन हो जाता है जब मैग्नीशियम डिफिशियंसी प्लांट में होने लगती है। और जो लीव्स होती हैं इनमें प्रीमेच्योर लीफ फॉल जो है ये इनमें होने लगता है ड्यू टू मैग्नीशियम डिफिशियंसी, ठीक है। और इंटरवेनियल क्लोरोसिस मैंने आपको बताया कि इंटरवेनियल क्लोरोसिस जो है ये शो करने लगता है। इंटरवेनियल का मतलब होता है आपका कि वेन से रिलेटेड है। देखिए वेन के पास जो है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस। तो ये होता है आपका मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है। देखिए जो सैंड्रोन डिजीज ऑफ टोबैको होती है इट इज ड्यू टू मैग्नीशियम डिफिशियंसी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं उनमें जो है अपवर्ड कपिंग जो है वो होने लगती है। तो अपवर्ड कपिंग होने के कारण जो लीव्स होती हैं वो आपकी इल इफेक्ट जो है शो करने लगती हैं। जो ग्रोथ है वो जो है लीव्स की रिटार्ड हो जाती है, मतलब ग्रोथ जो है लीव्स की रुक जाती है। तो इस तरह से जो है ये डिफिशियंसी सिम्टम्स जो है प्लांट शो करता है, मैग्नीशियम डिफिशियंसी सिम्टम। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये नेक्स्ट जो एलिमेंट है इट इज आयरन। देखिए आयरन जो है एक माइनर माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं वो है आयरन, और इसे जो है ट्रेस एलिमेंट भी जो है इसे कहा जाता है। देखिए आयरन जो है माइक्रो है बट इट इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए जो आयरन होता है वो क्लोरोफिल के सेंसिटाइजेशन में और उसको मेंटेन करने में जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट जो है इसे कंपोनेंट ऑफ एंजाइम का कंपोनेंट में जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके एंजाइम के कंपोनेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं रेस्पिरेशन की, फोटोसिंथेसिस की, उसमें ये ऑक्सीजन कैरियर का जो है ये वर्क फंक्शन करता है आयरन, जो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन का जो है एज अ कैरियर जो है ये वर्क करता है। और एक और इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है, और नोड्यूलेशन के लिए भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नोड्यूलेशन होता है, जो नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं रूट्स में, उनके लिए भी जो है आयरन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे जो हैं फंक्शंस हैं आयरन के। अब देखिए जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं आयरन के वो किस तरह से होते हैं। देखिए आयरन की डिफिशियंसी से सबसे पहले जो है इंटरवेनियल क्लोरोसिस जो होता है यंग लीव्स में। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको मैग्नीशियम में बताया कि इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है बट ओल्ड लीव्स में, और वहां पे जो इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है वो आपका पैची इफेक्ट में होता है, मतलब पैचेस जो है वो लीव्स में फॉर्म करता है। बट यहाँ पे जो इंटरवेनियल क्लोरोसिस जो होता है जिसमें जो है आपका जो मेन वेन होती है, जो मेन वेन्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, और अदर पार्ट ऑफ द लीव जो होता है वो आपका डिस्कलरेशन शो करता है, येलोइंग जो होती है लीव्स की उसमें फॉर्म होने लगती है। लेकिन जो मेन जो वेन्स होती हैं वो जो होती हैं ग्रीन होती हैं, और ये आपका यंग लीव्स में, मतलब जो न्यू लीव्स होती हैं उनमें जो है ये फॉर्म होता है। बेसिकली जो मैग्नीशियम में था इंटरवेनियल क्लोरोसिस वो आपका पैची फॉर्म में होता है, पैची इफेक्ट फॉर्म करता है, प्लस वो जो है आपका ओल्ड लीव्स में जो है वो ये जो इंटरवेनियल क्लोरोसिस जो होता है ओल्ड लीव्स में फॉर्म करता है। तो ये जो डिफरेंस है उसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर आयरन की बात की जाए, अगर सीवियर कंडीशन है, सीवियर डिफिशियंसी है आयरन की, तो पूरा ही प्लांट जो लीव्स होती हैं वो जो है आपका डिस्कलरेशन शो करने लगती हैं। तब जो है आपका जो मेन जो वेन्स होती हैं वो भी जो है आपकी डिस्कलरेशन शो करने लगती हैं। तो इस तरह से जो है आयरन अपनी जो है सीवियर इफेक्ट जो है प्लांट्स पे
अपेयर करता है, जब डिफिशियंसी होने लगती है तो सीवियर इफेक्ट जो है वो शो होने लगते हैं। अब देखिए जो बेसिक प्रॉब्लम होती है आयरन डिफिशियंसी की, वो जो एल्कलाइन सॉइल्स होती हैं और कैल्सीरियस सॉइल होती है या जो पुअर ड्रेन सॉइल्स होती हैं, उनमें ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उन सॉइल में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उनमें जो है आपको आयरन डिफिशियंसी ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए राइस में भी जो है आपका ये आयरन डिफिशियंसी के कारण राइस में जो ब्रॉन्जिंग होती है वो आयरन डिफिशियंसी के कारण होती है। ठीक है, व्हाइट आई जो डिसऑर्डर होता है वो आयरन डिफिशियंसी के कारण होता है आपका राइस में। तो इस तरह से जो है आपके ये डिसऑर्डर्स होते हैं आयरन के कारण राइस में। और ये देखिए ग्राउंडनट की लीफ है, ग्राउंडनट में भी जो है आयरन डिफिशियंसी के कारण इस तरह से जो ग्राउंडनट की लीफ होती है वो इस तरह से जो है आपका डिस्कलरेशन शो करने लगती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स होते हैं। तो ये था आपका आयरन फंक्शंस और उसकी डिफिशियंसी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम जो अदर इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है मैंगनीज की, मैंगनीज के फंक्शंस की। देखिए मैंगनीज जो है आपका कैटलिस्ट होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए, फिजियोलॉजिकल रिक्रिएशन, जो फिजियोलॉजिकल जो फॉर्म होती है प्लांट की उसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैंगनीज। और जो आपकी रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है उसमें भी जो है मैंगनीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी रेस्पिरेटरी जो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसका जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन जो होता है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। देखिए ये जो है एंजाइम को एक्टिवेट करता है और जो मेटाबॉलिज्म होता है नाइट्रोजन का और जो क्लोरोफिल का सिंथेसाइजेशन होता है उसमें भी जो है ये इन्वॉल्व होता है, उसे भी इन्फ्लुएंस करता है। देखिए जो मैंगनीज होता है ये आपका रेडोपोटेंशियल जो कि लाइट और डार्कनेस में जो फेज होती है, लाइट डार्कनेस मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लाइट की प्रेजेंस में डार्कनेस में जो प्रोसेस होती है उन प्रोसेसेस को जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, वैसे ही डार्क फेज कौन सी होती है जो है लाइट की प्रेजेंस के बिना जो प्रोसेस होती है उनको जो है ये कंट्रोल करता है आपका मैंगनीज। अब देखिए मैंगनीज से जो होता है, मैंगनीज से जो है कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है, कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है मैंगनीज के कारण। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो प्लांट होता है वो ग्रेइश, जो बेस यंग लीव्स होती हैं उनका जो बेस होता है वो ग्रेइश कलर का जो अपीयरेंस है वो शो करने लगता है, ग्रेइश कलर का अपीयरेंस यंग लीव्स में। और जो लीव्स होती हैं वो आपकी येलो टू येलो ऑरेंज कलर की हो जाती हैं, येलो टू येलो ऑरेंज कलर का जो डिस्कलरेशन है वो जो है वो फॉर्म करने लगती है। अब देखिए जो मैंगनीज होता है उसकी डिफिशियंसी से कुछ डिजीज होती हैं, जैसे अगर ये पी की बात की जाए तो पी में जो होता है आपका मार्शी स्पॉट ऑफ पी जिसे कहा जाता है, इस तरह से जो है ये सिम्टम शो करता है। देखिए ये पी है, पी में देखिए जो ये स्पॉट्स हैं, ठीक है, ये मार्शी स्पॉट जो है वो शो कर रहा है। इसी तरह से जो ग्रे स्पेक ऑफ ओट्स होता है, मतलब जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रेइश कलर जो है वो फॉर्म होने लगता है, एक स्ट्रीक टाइप जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होने लगता है आपका लीव्स में, तो उसे कहा जाता है ग्रे स्पेक जो कि ओट्स में होता है। ठीक है, और शुगर केन में ये जो है फेलाब्लाइट जो है ये शुगर केन में डिसऑर्डर फॉर्म करता है जिसे फेलाब्लाइट कहा जाता है। और इसी तरह से जो है ये शुगर बीट में भी जो है ये स्पेकलेट येलो डिसऑर्डर जो होता है वो भी शुगर केन में मैंगनीज डिफिशियंसी के कारण होता है। तो मैंगनीज से जो है बहुत सारी डिफिशियंसी जो डिसऑर्डर्स होते हैं प्लांट में वो जो है देखने को मिलते हैं इसकी डिफिशियंसी के कारण। देखिए लीफ में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है ग्रे कलर जो है वो फॉर्म होने लगता है और फिर जो है ये स्प्रेड आउट होता है लीव्स में। देखिए इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रीक्स होती हैं लीव्स में वो फॉर्म होने लगती है। देखिए इस तरह से जो है ये स्ट्रीक्स जो है लीव्स में फॉर्म होती हैं और ये जो है मैंगनीज का डिफिशियंसी सिम्टम जो है वो शो करती है।